So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So friends, today in this video we will read our chapter 10 of class 10th and the name of the chapter is The Book That Saved the Earth. Means वो book जिसने अर्थ को क्या किया है, सेव किया है. Okay. So it is very strange to believe that how a book could save earth. ठीक है कि कोई भी एक बुक है जो वो अर्थ को कैसे सेव कर सकती है. एंड वट वॉज दैट बुक, और वो बुक कौन सी थी, एंड हाउ डिड इट सेव द अर्थ, और उसने कैसे अर्थ को सेव किया. So let's find out the answer of these questions and start reading our chapter now. Mother Goose is a well-known book of nursery rhymes in English. कि जो Mother Goose book है वो बहुत जानी मानी बुक है जो नर्सरी राइम्स में है इंग्लिश में. ठीक है. डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लेनेट अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन. मार्शियन इन्वेजन यानी कि जो लोग मार्स पर रहते हैं, जो लोग हैं जो वो मार्स यानी कि जो मंगल ग्रह पर रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनका जब इन्वेजन हुआ था, उनका जब अटैक आक्रमण होता है, ठीक है, तो क्या इस तरीके की कोई बुक है वो अर्थ को बचा सकती है. रीड दिस प्ले, इस प्ले को रीड कीजिएगा. सेट फॉर सेंचुरीज इन द फ्यूचर, जिसका जो 4 सेंचुरीज में है जो सेट किया गया है फ्यूचर में. ठीक है, यानी कि अभी फ्यूचर के लिए बोला गया कि आने वाला जो फ्यूचर होगा वो इस तरीके की जो बातें हैं वो सोचेगा हमारे बारे में. एंड फाइंड आउट, और इस चीज़ को जो फाइंड आउट करना है, ढूंढना है. सो हियर आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. हिस्टोरियन है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, अप्रेंटिस नोडल है, कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट ऑयटा है, उसके बाद है सर्जेंट ओप है, और उसके बाद है ऑफ स्टेज वॉइस है जो यहाँ पर आती है. सो सीन फर्स्ट में देखते हैं क्या होता है. टाइम है द 25th सेंचुरी. टाइम कब का है, 25th सेंचुरी का बताया गया है. अभी कौन सी सेंचुरी चली हुई है हमारी, 20वीं शताब्दी चली हुई है ना, 21वीं शताब्दी. ठीक है, तो 20 ये जो फर्स्ट सेंचुरी अभी चली हुई है 21st, और जो टाइम बताया गया 25th सेंचुरी का बताया गया, यानी कि हमारे से 4 सेंचुरीज है जो पहले. ठीक है, अभी बोला ना कि 4 सेंचुरीज जो पहले इसको सेट किया गया है. प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंसेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ. कि जिसको जो म्यूजियम है एंसेंट हिस्ट्री का, ठीक है, वहाँ का जो प्लेस है, ठीक है, उसको दिखाया गया है उस म्यूजियम में. ठीक है, और ये जो प्लेस किया गया है यानी कि दिखाया गया इसको अर्थ प्लैनेट पे है जो डिपार्टमेंट है 20th सेंचुरी का उस टाइम का. बिफोर राइज, इससे पहले कि जो उठते हैं या पर्दा उठता है. स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन. जो स्पॉटलाइट है, बहुत जब सब जगह डार्कनेस होती है, लाइट होती है, डार्कनेस होती है स्टेज के ऊपर, तब क्या होता है कि किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को जब हाईलाइट करने के लिए उसके ऊपर से है जो रूफ से जो एक लाइट पड़ती है और सिर्फ उस पर्सन को दिखाया जाता है उसमें. तो सेम चीज़ है जो लाइट कहाँ पर गिरती है, हिस्टोरियन के ऊपर गिरती है. हु इज़ सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट. जो कहाँ पर है, जो एक टेबल पर है जो बैठा हुआ है. ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर. जिसके पास में क्या है, वहीं पर जो एक मूवी प्रोजेक्टर है जिसमें, ठीक है, अ साइन ऑन एन इज़ल बिसाइड हर रीड्स. और उसका जो उसी के साइड में वो जो अपने इज़ल की तरफ है जो संकेत करती है कुछ, और उसका जो पढ़ती है. म्यूजियम ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, कि एंसेंट हिस्ट्री का म्यूजियम डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, जो क्या है डिपार्टमेंट है 20th सेंचुरी का. शी स्टैंड्स एंड बो टू ऑडियंस. वो खड़ी होती है और अपनी ऑडियंस का जो प्रणाम करती है, सिर झुकाती है. हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंसेंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट. कि आप सभी को गुड आफ्टरनून और वेलकम करती हूँ आप सभी का इस एंसेंट जो हिस्ट्री है इसके म्यूजियम में और मेरे डिपार्टमेंट में. क्यूरियोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड, कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटीज़ में हूँ, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ कि आपने जो पुरानी चीज़ें हैं इनको लेकर के. फार ऑफ 20th सेंचुरी, जो कब की हैं, 20th सेंचुरी से भी पहले की जो चीज़ें हैं हमारे पास वो बनी हुई हैं. द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स. एरा मीन्स टाइम, यानी कि युग, यानी कि एज. ठीक है, जो 20th सेंचुरी थी हमारी उसको क्या बोला जाता था, बुक्स की एज बोला जाता था उसको, बुक्स का टाइम बोला जाता था उस एज को, उस सेंचुरी को. इन दोज डेज, कि उन दिनों में देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, की जो बुक्स होती थी वो हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट की, हर मैटर की, किसी भी तरीके की अगर हम नॉलेज गेन करना चाहते थे तो वो हर बुक हमारे लिए अवेलेबल होती थी उस टाइम पर. फ्रॉम एंटीएटर्स टू जूल्स. एंटीएटर्स से लेकर के हमें जो जूल्स तक की जो बुक्स है वो हमारे पास थी. बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, जो बुक्स है वो उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे करना है, एंड व्हेन टू, और कब करना है, एंड वेयर टू, कहाँ पर करना है, एंड वाई टू, और क्यों करना है. ठीक है, चीज़ें क्यों की जाती हैं, कब की जाती हैं, कैसे की जाती हैं, किस लिए की जाती हैं. ठीक है, तो हर चीज़ है जो बुक्स है जो उस टाइम पर लोगों को सिखाती थी. दे इलिस्ट्रेटेड, वो उनको इलिस्ट्रेट करती थी. एजुकेटेड, उनको एजुकेट करती थी. पंक्चुएटेड, उनको पंक्चुएट करती थी. एंड इवन डेकोरेटेड, और उनको डेकोरेट भी करती थी. उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो डेवलप करती थी, एक बुक्स होती है जो. ठीक है, बट लेकिन वो बोलते हैं कि लेकिन
बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। लेकिन जो एक स्ट्रेंजेस्ट थिंग थी, जो स्ट्रेंजेस्ट चीज़ थी उस टाइम पे, वो क्या थी हर एक बुक के बारे में, कि जो बुक्स थी वो हमेशा क्या करती थी, अर्थ को बचा लेती थी। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। कि आप लोगों ने जो 2040 में जो मार्शियन का इन्वेजन हुआ है, मार्शियन लोग यानी कि जो मार्शियन, जो मार्स पर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जो आक्रमण किया था, उनके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना है? टस्क टस्क, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउडेज। वो बच्चों को अभी क्या सिखाते हैं आजकल के टाइम में? वेल यू नो, आप जानते हैं द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, कि जो इन्वेजन था, जो आक्रमण था, वो सचमुच में नहीं हुआ था। बिकॉज द सिंगल बुक स्टॉप्ड इट। लेकिन क्योंकि इस सिंगल बुक ने ही इस चीज़ को जो रोक दिया था। वट वॉज द बुक यू आस्क, कि वो कौन सी बुक थी, आप ये जरूर पूछोगे। अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या कोई नोबल एनसाइक्लोपीडिया था? एनसाइक्लोपीडिया मीन्स अ बुक थ्रू विच यू कैन गेन नॉलेज। एक ऐसी बुक जिससे आपको जो नॉलेज ले सकते हो, आप किसी भी वर्ड के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपको जो एनसाइक्लोपीडिया से आपका जो नॉलेज मिलती है, ठीक है। अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, क्या कोई टॉम था जो रॉकेट और मिसाइल के बारे में था? अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या कोई सीक्रेट फाइल थी जो स्पेस से बाहर से आई थी? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज। नहीं, ये इनमें से कुछ भी नहीं था। इट वॉज, ये थी, बट हेयर, लेकिन यहाँ पर, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040। कि चलो, मैं जो आपकी तरफ है, जो इस हिस्टोरिस्कोप की तरफ है, जो घूमती है वो, और बोलती है कि चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इतने सालों पहले, इतने सेंचुरीज पहले है, जो वो इतने एजेस पहले क्या हुआ था इन 2040 में। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर की तरफ घूम जाती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसको जो लेफ्ट की तरफ पॉइंट करती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियंस गोज आउट, अब जो स्पॉटलाइट होती है वो हिस्टोरियन से घूम करके कहाँ चली जाती है? एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, वो कहाँ चली जाती है? ठीक है, थिंक टैंक के ऊपर आ जाती है। हु इज सिटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स आर्म्स फोल्डेड, जो है जो एक ऊपर उठे हुए बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है था, ठीक है, थिंक टैंक, और उसने अपने आर्म्स है जो वो फोल्ड किए हुए थे। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप हेड, उसके पास बहुत बड़ा और है जो एग शेप का जो हेड था, उसका सिर था, यानी बहुत बड़ा सिर था उसका। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और उसने एक बहुत बड़ा रोब पहना हुआ था, एक बहुत बड़ा क्लॉथ पहना हुआ था, जो डेकोरेट किया हुआ था किससे? स्टार्स से और सर्कल्स से। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एंड एन एलिब्रेट स्विच बोर्ड, जो अप्रेंटिस नूडल है वो कहाँ पर? ठीक उनके साथ में, उनके पास में ही खड़े हुए हैं, एक एलेबरेट स्विच बोर्ड के पास में। साइन ऑन एन इजल रीड्स, वो जो साइन करते हैं इजल रीड्स की तरफ में, ठीक है। मार्स स्पेस कंट्रोल, ठीक है, ये कहाँ पर है? मार्स जो स्पेस कंट्रोल है, ठीक है, वहाँ पर आ गए हैं अब हम, ठीक है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली जो थिंक टैंक है, हमारा कमांडर इन चीफ है। बो लो बिफोर एंट्रिंग, वो जो बो करते हैं यानी कि झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है, झुकते हैं अपनी पब्लिक के सामने, इससे पहले कि वो एंटर करते हैं, ठीक है, एंटर करने से पहले वो है जो सबको नमस्कार करते हैं। नूडल बोइंग, नूडल है जो झुकता है राजा के सामने। और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? वो बोलते हैं कि हे महान, ये शक्तिशाली थिंक टैंक, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट प्राणी है इस पूरे यूनिवर्स में, आपका क्या ऑर्डर्स हैं? थिंक टैंक बोलता है पीवियसली, थोड़ा है जो चिड़चिड़ाते हुए, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने है जो मेरी सैल्यूटेशन का मुझे विश करने में जो तुम कुछ बोलते थे, तुमने कुछ पार्ट है जो मेरी सैल्यूटेशन का जो वो छोड़ दिया है, ठीक है, तुमने अच्छे से मुझे सैल्यूटेट नहीं किया, अच्छे से तुमने मुझे जो विश नहीं किया है, नमस्कार नहीं किया है। अप्रेंटिस नूडल उसको बोलता है गो ओवर द होल थिंग अगेन, जाओ और दोबारा से जो सारी सारी चीज़ें हैं तुमने अभी अभी बोली है, दोबारा जाओ और मुझे दोबारा करके प्रणाम करो। नूडल इट शैल बी डन सर, कि ऐसा ही होगा सर। इन अ सिंग सॉन्ग, वो है जो एक सिंग सॉन्ग में यानी गाने की आवाज़ में बोलता है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रीथ। अब है जो अपनी सांस है जो मतलब कि भूल गया है, यानी बहुत ज़्यादा थक चुका है, ठीक है। तो वो बोलता है उसको कि हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, जो रूलर है, ठीक है, आप शासक हो कहाँ के? मार्स यानी कि जो हमारा मंगल प्लेनेट है उसके, और उसके जो दो मून्स हैं, ठीक है, उसके दो मून्स कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। जैसे कि जो हमारी अर्थ होती है, जो अर्थ का एक मून है हमारा, जिसका क्या नाम है?
चंद्रमा, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि जिस तरीके से जो चंद्रमा है हमारा, ठीक है, सेम उसी तरीके से जो मार्स है हमारे, उसके 2 मून्स हैं, ठीक है, जिनका क्या नाम है, फोबोस और डीमोस। और जिसमें से जो डीमोस है वो हमारे सोलर सिस्टम का क्या सोचा जाता है, सबसे छोटा मून समझा जाता है, ठीक है। बोलता है कि आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, इंटेलिजेंट क्रिएचर है इस पूरे यूनिवर्स में। और क्या हो जाता है कि मतलब बहुत तेज़ तेज़ में वो ये चीज़ें बोलता है तो आउट ऑफ ब्रीथ हो जाता है। बोलता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या ऑर्डर्स हैं। थिंक टैंक बोलता है दैट्स बेटर, अब सही है नूडल। आई विश to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership। कि मैं चाहता हूँ कि मैं विश करता हूँ कि जो हमारी जो कम्युनिकेशन है इसको कहाँ पर है, जो जो स्पेस की जो हम प्रोब कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, उस एक रेडिकल्स से, उस बिल्कुल ही हाशिए से वो छोटा सा जो प्लेनेट है जहाँ पर हम है जो रूल करने वाले हैं, जिसको हम अपने जो अपने रूलरशिप में लेने वाले हैं, उसको अपने अधीन लेने वाले हैं, उसके बारे में हम है जो कुछ बातचीत करें। What do they call it again? वो इसको क्या बोलते हैं, वो पूछते हैं कि कौन सा प्लेनेट है जहाँ पर है जो जाने वाले हैं। नूडल बोलता है अर्थ, योर इंटेलिजेंस, ये है महान शासक, है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, अर्थ है उसका नाम। थिंक टैंक बोलता है अर्थ, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल अर्थ है। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, कि तुम देख सकते हो कितना इनसिग्निफिकेंट सा ये जो प्लेस है, कितना अनावश्यक सा प्लेस है ये, कितना कैसा अजीब सा नाम है ये। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। माई मिरर, मेरा आईना कहाँ है, मेरा मिरर कहाँ है। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने मिरर से जो कंसल्ट करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, मेरा मिरर लेकर के आओ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा महान शासक। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, वो जो थिंक टैंक है हमारा उसके हाथ में एक मिरर दे देता है, एक आईना दे देता है, ठीक है। उसके बाद थिंक टैंक बोलता है मिरर मिरर इन माई हैंड, मिरर है मेरे हाथ में, कहाँ पर है, मेरे हाथ में। हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, वो बोलता है कि कौन इस अर्थ में सबसे ज़्यादा फैंटेस्टिकली, सबसे ज़्यादा है जो वो इंटेलेक्चुअली जो गिफ्ट है, ठीक है, वो कौन है, ठीक है, यानी कि सबसे जो महान है, जो फैंटेस्टिक है, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है इस अर्थ पर, वो कौन है, किससे पूछ रहा है, मिरर से पूछ रहा है, ठीक है। ऑफ स्टेज वॉइस, ऑफ स्टेज यानी कि जो स्टेज के पीछे से आवाज़ आती है, आफ्टर अ पोज, थोड़ा रुकने के बाद, यू सर, कि आप हो वो महान राजा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, जो सबसे ज़्यादा है जो फैंटेस्टिक हो, इंटेलेक्चुअल हो, कि वो आप हो। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, वो थोड़ा मिरर को है जो थोड़ा स्मैक करते हुए, देखते हुए, घूरते हुए, क्विकर, कि जल्दी आंसर किया करो, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार है जो बहुत जल्दी से आंसर करना। आई हेट अ स्लो मिरर, मैं एक स्लो मिरर से हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ कि जो धीरे से आंसर करते हैं। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और वो अपनी है जो तारीफ करता है उस मिरर में। आह देयर आई एम, आह देखो ये मैं हूँ। आर वी मार्टियंस नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम जो मार्टियंस हैं वो हम हैंडसम नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टीनी हेड्स, कि हम जो अर्थलिंग्स यानी कि जो अर्थ पर, जो धरती पर जो रहने वाले लोग हैं, उनसे कितने स्मार्ट हैं हम, कितने हैंडसम हैं हम, ठीक है। क्या हम स्मार्ट नहीं हैं, अट्रैक्टिव नहीं हैं, क्योंकि उनके जो हेड्स है वो कैसे हैं, बहुत टीनी से हैं, टीनी का मतलब कि छोटे हैं बिल्कुल ही। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, वो बोलते हैं कि नूडल तुम भी अपने जो माइंड है उसकी है जो एक्सरसाइज है जो कंटिन्यूसली करते रहो। एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक माइंड, और एक दिन तुम्हारे पास भी क्या होगा, एक बलून के जैसा, एक बलून के बड़ा, एक गुब्बारे के जितना है जो तुम्हारे पास माइंड होगा, जितना कि अभी मेरे पास है, ठीक है। नूडल, ओह आई होप सो, हाँ मैं उम्मीद तो करता हूँ कि ऐसा ही होगा। माइट थिंक टैंक बोलते हैं कि माइट थिंक टैंक, मैं आशा उम्मीद करता हूँ ऐसा ही होगा, आई होप सो। थिंक टैंक नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब है जो कॉन्टैक्ट करो कि जो स्पेस में जो प्रोब जो जांच पड़ताल करने के लिए गए हुए हैं उनसे कॉन्टैक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, कि मैं जो वो इन्वेड करना चाहता हूँ, आक्रमण करना चाहता हूँ उस जो प्रिमिटिव बॉल है, उस बॉल यानी कि हमारी अर्थ को बोला गया है, ठीक है, जो किसकी है, गारे की बनी हुई है जो वो, ठीक है, जिस पर बहुत सारी मिट्टी वगैरह है, धूल वगैरह है, उस पर जो मैं इन्वेड करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं अपना लंच करूँ, यानी कि लंच से पहले मैं उस पर जो अटैक करना चाहता हूँ, आक्रमण करना चाहता हूँ। तो क्या करो, जो स्पेस में प्रोब के लिए जो गए हुए हैं उनसे कॉन्टैक्ट करो। नूडल, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा महान राजा।
ही एडजस्टेड लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड्स, वह जो लेवर्स होते हैं स्विच बोर्ड के उसको एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन्स ओपन, जैसे ही कर्टन है जो हमारा खुलता है, पर्दा खुलता है, तो क्या दिखाया जाता है कि जैसे बिजली की जो कड़कड़ाने की जो आवाज़ है, ठीक है, जो बिजली की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आवाज़ आती है, थोड़ी बहुत बज करती है वो, ठीक है, उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई देती है, ठीक है। उसके बाद है सीन 2 शुरू होता है हमारा। सीन 2 में देखते हैं क्या है, टाइम बताया गया है अ फ्यू सेकेंड लेटर, टाइम क्या है, एक थोड़े ही टाइम के बाद, यानी कि जो सीन फर्स्ट है हमारे, ये बातें हो रही थी थिंक टैंक और नूडल के बीच में, इनके थोड़े से टाइम बाद। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, सेंटर विले जो पब्लिक लाइब्रेरी है वहाँ पर, और क्या दिखाया गया है, मार्स स्पेस कंट्रोल दिखाया गया है। एट राइज जैसे उठता है, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, जैसे ही पर्दा खुलता है, जो कैप्टन ओमेगा थे वो कहाँ पर खड़े हुए थे, वो सेंटर में खड़े हुए थे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रार इन अ कन्फ्यूज्ड फैशन, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हैं थोड़े से, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे कभी ड्रार को खोल रहे हैं, कभी ड्रार को बंद कर रहे हैं, ठीक है, बार बार उसको खोली जा रहे हैं, बार बार उसको बंद किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट आइटा इज़ अप लेफ्ट, और जो लेफ्टिनेंट आइटा है वो कहाँ पर है, वो उनके ठीक लेफ्ट में खड़ी हुई है। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, जो क्या कर रही है, बुक्स को काउंट कर रही है बुक केस में। सर्जेंट उप्स इज एट राइट, और जो सर्जेंट उप्स है वो कहाँ पर है, उसके ठीक राइट में है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, वो भी क्या कर रहे हैं, वो बुक को कभी खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, कभी इसको जो ऊपर कर देते हैं, ऊपर की तरफ बुक करके उसको खोलते हैं, कभी नीचे की तरफ उसको करके खोलते हैं। शेकिंग इट, इसको हिला रहे हैं। एंड देन रीफिलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, और बार बार जो उन पेजेस को है जो रिफिल कर रहे हैं और अपने हेड को है जो, अपने सिर को है जो हिला रहे हैं। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, वो अपने नॉब्स को जो एडजस्ट करते हुए बोलता है, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, कि मैं जो स्पेस में जो काम करने वाले हैं क्रू मेंबर्स, यानी कि जो वो क्रू होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, जिनको लगाया गया है उस ड्यूटी पर, ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं स्पेस में है जो एक बिल्कुल नज़दीक की जो मुझे साइट है, बिल्कुल जो नज़दीक का मुझे दृश्य है वो नज़र आ रहा है सर। Think tank puts on a pair of enormous goggles and turns towards the stage to watch, कि जो थिंक टैंक होता है वो अपने गोगल्स उठाता है, बहुत भारी वाले जो बड़े बड़े गोगल्स होते हैं, ठीक है, शानदार, उनको उठाता है और अपने चेहरे पर पहनता है, और कहाँ पर, स्टेज के बिल्कुल ही पास में आ जाता है देखने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, ऐसा लगता है कि वो किसी अर्थ जैसे स्ट्रक्चर में कहीं उन्होंने एंटर कर लिया है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अर्थ के जो किसी न किसी एक है जो अर्थ जैसी किसी एक जगह पर एंटर कर चुके हैं ये थिंक टैंक। एक्सीलेंट मेक वॉइस कंटेंट, ठीक है, वो बोलता है कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट है नूडल बोलता है, स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, एक माइक्रोफोन में बोल रहा है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कि मार्स स्पेस से है जो वो जो क्रू है, जो मेंबर्स हैं वहाँ पर जो प्रोब कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को है जो यहाँ पर बुलाया जा रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, की मार्स स्पेस कंट्रोल है जो उनके जो किसी एक मेंबर को यहाँ बुलाया जा रहा है। कम इन, आओ, कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, और हमें अपनी लोकेशन बताओ कि आप कहाँ पर हो। ओमेगा स्पीकिंग इन टू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, वो क्या कर रहे हैं, एक डिस्क में बोल रहे हैं जो कहाँ पर है, उसके जो नेक है, उनकी जो गर्दन है, उनके चारों तरफ है जो गिरी हुई है, लटकी हुई है, उसमें वो बोलते हैं। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, की कैप्टन ओमेगा है जो कहाँ से बोल रहे हैं, मार्स स्पेस कंट्रोल से बोल रहे हैं। लेफ्टिनेंट ऑयटर सर्जेंट उप्स एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, कि मैं लेफ्टिनेंट ऑयटा और सर्जेंट हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम अर्थ पर पहुँच चुके हैं बिना किसी घटना के। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, वो बोलता है कि हमने जो शेल्टर ले लिया है, हमने जो आश्रय ले लिया, हम यहाँ पर रुके हुए हैं, इंडिकेट करता है एक रूम की तरफ में, एक इशारा करता है। दिस स्क्वायर प्लेस, ये जो स्क्वायर, ये जो बॉक्स के टाइप का ये जो प्लेस है, हमने यहाँ पर है जो हम रुके हुए हैं। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट ऑयटा, वो पूछता है कि लेफ्टिनेंट ऑयटा आपको कोई आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं, क्या आप बता सकते हैं। ऑयटा बोलती है, आई कांट फिगर इट आउट, मुझे तो नहीं पता है कैप्टन कि हम कहाँ पर हैं। होल्डिंग अप अ बुक, एक बुक को होल्ड करते हुए, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पिक्यूलियर आइटम्स, कि मैं 2000 तक इस तरीके के जो आइटम्स है, यानी ये जो बुक है ऊपर उठाते हुए उसको दिखाती है कि मैं 2000 तक इन बुक्स का जो काउंट कर चुकी हूँ। ये जो इस तरीके का जो पिक्यूलियर सा आइटम है, आई डोंट नो कि ये क्या है, लेकिन 2000 के आसपास है यहाँ पर। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बैंड, की हो सकता है कि ये जो प्लेस है ये किसी ना किसी तरीके के जो स्टोरेज हो सकता है, ठीक है, एक प्रकार का स्टोरेज जहाँ पर जो हम किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, कि तो हो सकता है कि कोई स्टोरेज हो।
व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ओप्स, वो बोलते हैं कि सर्जेंट ओप्स आपका क्या मानना है कि ये क्या हो सकता है। ओप्स बोलता है आई हैव नॉट अ क्लू, कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, कि मैं 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने आज तक भी उन 7 गैलेक्सीज में इस तरीके का कोई प्लेस नहीं देखा है जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है कि ये कोई हेड्स हो। ही opens a book and puts it on his head, वो एक बुक को खोलता है और कहाँ पर अपने हेड के ऊपर, अपने सिर के ऊपर उसको रख लेता है। से बोलता है मे बी दिस इज अ हार्बर्ड श्री, हो सकता है कि ये कोई हार्बर्ड श्री हो, ठीक है। ओमेगा बोलती है बोइंग लो, वह जो झुक करके थोड़ा जो नीचे झुक जाती है बोलती है परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर, कि झुकते हुए बोलता है कि शायद जो हमारा माइटी थिंक टैंक है वो हमें कोई बेनिफिट दे दे, वो हमें शायद बता दे कि ये जो प्लेस है इस तरीके के जहाँ पर हम आए हुए हैं, ये प्लेस क्या है, वो बता सकते हैं कि ये हम कहाँ पर आ गए हैं। थिंक टैंक एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, वो जो बोलता है कि हे मेरे प्यारे ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, कि इसी तरीके के किसी एक आइटम को है जो ऊपर की ओर उठाओ ताकि मैं इसको बहुत नज़दीक से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, कि ओमेगा क्या करता है, इस तरीके की जो बुक है वो उसको है जो अपने हाथ की हथेली पर है, जो अपने पाम पर है, जो रख लेता है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ अब मैं समझ गया हूँ ये क्या है। सिंस अर्थ क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग, कि जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अर्थ के जो क्रिएचर हैं, अर्थ के जो प्राणी हैं, जो धरती पर रहने वाले लोग हैं, वो उसको हमेशा से खाते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज़ अनडाउटली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, कि जो प्लेस जहाँ पर आप लोग अभी खड़े हुए हो तीनों के तीनों, ये कुछ ना कुछ हो ना हो ये प्लेस है जो कोई ना कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर रिफ्रेशमेंट हमें जो खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, तो ये वो स्टैंड हो सकता है। ओमेगा बोलता है टू ऑइटा एंड ओप्स, ऑइटा और ओप्स को, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, ये क्या बोल रहे हैं कि हम किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। ओप्स वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज राइट, कि ओप्स बोलता है कि सचमुच में, ठीक है, ओप कहता है कि सचमुच में जो अर्थलिंग्स हैं यानी धरती पर रहने वाले जो लोग हैं उनका सचमुच में क्या ऐसा इतना स्ट्रेंज सी राइट है। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, थिंक टैंक बोलता है कि जो आपके हाथ में जो इस तरीके की जो अपने आइटम पकड़ी हुई है ये सैंडविच है। ओमेगा नोडिंग, नोड करते हुए थोड़ा अपने सिर को हिलाते हुए, अ सैंडविच, सैंडविच है। आइटा बोलती है नोडिंग करते हुए दोबारा से, अ सैंडविच, ये सैंडविच है। वो बोलता है टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अपनी बुक को है जो अपने हेड से अपने सिर से नीचे उतारते हुए, अ सैंडविच, ये एक सैंडविच है। थिंक टैंक सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, कि जो सैंडविच है वो मेन खाना है, मेन भोजन है, ठीक है, अर्थ की जो डाइट है, अर्थ का जो खाना है उसमें मेन समझा जाता है इसको भी। लुक एट इट क्लोजली, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्वेंट्स एट बुक, ओमेगा जो उस बुक को देखती है, देखता है। देयर आर 2 स्लाइस ऑफ वट इज कॉल्ड ब्रेड, यहाँ पर 2 स्लाइसिस हैं, यानी कि उन जो कवर है उनके, उनको बोल रहा है कि यहाँ पर 2 स्लाइसिस हैं। बिटवीन दैम इज सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग, और उसके बीच में जो कुछ जो पेजेस हैं वो कुछ है ना कुछ है जो उसको फील किया गया है उसके अंदर से, ठीक है, यानी कि जो 2 कवर्स हैं ये इसके जो स्लाइसेस हैं ब्रेड के, और इसके बीच में कुछ डाला गया है। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, ये बिल्कुल ठीक है सर। थिंक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, कि मैं अपने ओपिनियन को कन्फर्म करने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि आप इसे खा लो। ओमेगा ग्लपिंग ईट इट, वो थोड़ा ग्लप करते बोलते कि इसको खाना है। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम है जो माइटी थिंक टैंक पर डाउट कर रही हो किसी भी तरीके से। ओमेगा बोलता है ओ नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट ऑयटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, नहीं मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बेचारी लेफ्टिनेंट ऑयटा है उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लेफ्टिनेंट ऑयटा, वो बोलता है लेफ्टिनेंट ऑयटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि आप इसे खाओ, दिस सैंडविच, इस सैंडविच को। ऑयटा ड्यूबियसली, वो थोड़ा है जो घबरा करके बोलते हैं ईट इट, इसको खाना है। ओह कैप्टन, अरे कैप्टन इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, कि मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी, बहुत सम्मानपूर्वक बात होगी कि मैं एक मार्शियन होकर के है जो इस तरीके का जो सैंडविच है उसको खाऊं। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ कि मैं अपने सर्जेंट से पहले इसको खा लूँ। हैंडिंग ओप्स द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, वो जो ओप्स को बुक देते हुए जो बोलती है और उसको जो थोड़ा ब्राइटली होकर के बोलती है सर्जेंट ओप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीजिएटली, मैं आपको ऑर्डर करती हूँ कि आप इस सैंडविच को है जो बहुत जल्दी से जो खा लो। ओप मेकिंग अ फेस, वो एक फेस बनाते हुए, हु लेफ्टिनेंट, कि कौन लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, मैं
लिeutenant मैं इसको खाऊंगा, आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग, वो दोनों बोलते हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ओप, कि मार्स की ग्लोरी के लिए, मार्स के है जो वो उसका सम्मान बढ़ाने के लिए आप इसको है जो खा लो। वो बोलता है येस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। अनहैप्पीली, वो थोड़ा गुस्सा होकर के, बिल्कुल ही ना खुश होकर के, इमीडिएटली उसको जल्दी से ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपने मुंह को बहुत चौड़ा खोलता है, बहुत बड़े तरीके से खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, और जो ओमेगा और आयोटा है वो उसको बड़े ही असहाय होकर के, यानी कि बिल्कुल ही अधीर होकर के उसको देख रहे हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, उसने है जो बाइट डाउन, यानी कि उसने जो बाइट कर लिया जो कॉर्नर है बुक का उसको। एंड पेंटोम इज च्यूइंग एंड स्वेलिंग, उसको पेंटोम उसको जो उसको लगातार वो जो च्यू कर रहा है, उसको चबा रहा है और स्वेलो कर रहा है, गुटक रहा है, निगल रहा है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, वो क्या कर रहा है, ये चबाते चबाते उसको निगलते निगलते क्या कर रहा है, बहुत ही टेरिबल फेस बना रहा है, बहुत ही भयानक से फेस अपने बना रहा है ओमेगा। वेल ओप, कि वो बोलते हैं कि ठीक है ओप। आयोटा वेल ओप, ठीक हो ना ओप। ओप कफ, अब ऊप है जो वो खांसता है। ओमेगा एंड ओइटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा और जो ओइटा है वो उसको जो वापस है जो पीछे ले जाते हैं। थिंक टैंक वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ओप, वो पूछता है कि क्या ये सचमुच में डिलीशियस नहीं था, स्वादिष्ट नहीं था सर्जेंट ओप। ओप बोलता है सैल्यूटिंग दैट इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है सर। इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से जो धरती पर रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से जो है जो इस चीज़ को, इस सैंडविच को खाते होंगे बिना पानी के। दे आर ड्राई एज मार्ट एंड डस्ट, वो इतना ड्राई है जैसे कि जो मार्स है हमारा, जो मार्स यानी कि जो हमारा मार्स है उसके जो डस्ट होते हैं सेम वैसा ही ये सूखा है। नूडल बोलता है सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, वो बोलते हैं कि सर सर ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस, लेकिन एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट से, एक बहुत ही अनावश्यक सा जो डाटा है मेरे माइंड में है जो इस सैंडविचेस को लेकर के है जो घूम रहा है। थिंक टैंक बोलता है इट कैन बी वर्थ मच, कि ये शायद है जो वो, इट कैन नॉट बी वर्थ मच, ये कोई कुछ खास ज़्यादा तो नहीं होगा, बट गो अहेड, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं क्या है। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, चलो हमें अपना जो भी आपका जो डाटा है वो हमें बताओ कि क्या सोच रहे हो इसके बारे में। नूडल वेल सर आई हैव सीन सर्वियर फिल्म ऑफ दोज सैंडविचेस, की मैंने है जो सर्वियर फिल्म देखी है इन सैंडविचेस की। आई नोटिस्ड दैट द अर्थिंग डिड नॉट ईट दैम, मैंने नोटिस किया है कि जो अर्थ पर रहने वाले जो लोग हैं वो उसको नहीं खाते हैं। दे यूज्ड दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वो उसको यूज़ करते हैं जैसे कि जो किसी तरीके के कोई ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस हो, यानी बातचीत करने के जो माध्यम है उनका, वो इस तरीके से जो इसको है जो यूज़ करते हैं, वो इसको खाते नहीं हैं। थिंक टैंक बोलता है हाँ हॉटली, थोड़ा सा जो होते हुए नेचुरली, कि ठीक है आमतौर पर ठीक है ये नेचुरल है बिल्कुल ही। दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, कि ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये सैंडविच तो है रहेंगे ही, ठीक है क्योंकि ये मैंने बोला है, ये सैंडविच तो रहेंगे ही, लेकिन ये कम्युनिकेशन सैंडविच है, वो उसको बोलता है। थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, कि थिंक टैंक वो कभी भी गलत नहीं होता है। हु इज़ नेवर रॉन्ग, वो पूछता है कि कौन कभी भी गलत नहीं होता है, अपनी प्रजा को पूछ रहा है, अपने उन लोगों को पूछ रहा है। ऑल, सभी के सभी बोलते हैं सैल्यूटिंग, उसको सैल्यूट करते हुए। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, कि महान शक्तिशाली जो थिंक टैंक है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। थिंक टैंक बोलता है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू दैम, इसलिए मैं आप सबको ऑर्डर करता हूँ कि आप सब इसको है जो सुनो। So it was the first part of our chapter and we have completed it. So we will do the rest of part tomorrow video. So till then, bye bye, and please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.